हाँ, देखिए, हम एक कंपनी में हैं और बीइंग ए फाउंडर मैं आपको बता दूं कि सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि अच्छी कंपनी कैसी होती है, कौन सी होती है। हम और अक्सर ये भी बात है, जो लोग जुड़ भी चुके हैं उन्हें भी ये बात नहीं पता कि अच्छी कंपनी कौन सी होती है, या जोई वेलनेस क्या हर पैरामीटर पे फिट है। तो मैंने एक बुक लिखी, सफलता हर एक का अधिकार, और भी कई सारी बुक्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ, 4-5 बुक्स शायद अगले 1-1.5 साल में पब्लिश होंगी। उनमें से एक चीज़ जो मैंने उसमें डाली थी कि किताब मतलब कौन सी कंपनी अच्छी होती है, कौन सी नहीं होती है, ये कंपनी कौन सी करनी चाहिए, तो मैं आज वो आपको 4 चीज़ें हैं जो बताने जा रहा हूँ। जी प्लीज़। पहली चीज़ है, आगे, मैनेजमेंट एंड कंपनी विज़न। देखिए, ऐसी कंपनी जिसका विज़न ही लंबा विज़न ना हो या बड़ा विज़न ना हो, तो वो कंपनी में जुड़ के भी फाइनली आप लॉस इसलिए होंगे क्योंकि कंपनी ही अगर 5 साल के लिए आई है तो आपका कैरियर क्या बनेगा, वो कंपनी 5 साल बाद बंद हो जाएगी। अगर कोई 10 साल बाद बंद करने के लिए आया है तो मुझे 10 साल ही ये कंपनी चलानी है, तो आप इसमें जनरेशन प्लान का कर भी क्या लोगे, क्योंकि जनरेशन प्लान तो तब शुरू होगा जब आपकी जनरेशन आगे आएगी और ये कंपनी आगे चलती रहे। तो इसका मतलब है कि ऐसी कंपनी जिस कंपनी के मैनेजमेंट का विजन बड़ा ना हो या मैनेजमेंट स्ट्रांग ना हो, ऐसी कंपनी नहीं करनी चाहिए। अब मैं जोई के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि मुझे खुद 28 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे साथ जो बाकी लोग हैं, जबकि मैं अगर आप कहूँ स्टाफ, तो आज हमारे पास जितना भी स्टाफ है उनको भी MLM के बिजनेस में सर्विस देने के लिए 10 से 12 साल का हर व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है। और अगर मैं जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, जिनका यहाँ फोटो भी है, राजेंद्र, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट। जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि कंपनी को बहुत बेहतर हाथों में कैसे रखा जाए मैनेजमेंट के लिए, तो मुझे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इस बात को समझ सके कि बिजनेस क्या होता है। और जो हमारे राजेंद्र साहब हैं, इन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट संस्थाओं को और प्राइवेट फर्म्स को, कंपनीज को अपनी सेवाएं दी हैं। 50 साल का एक्सपीरियंस उनका था। और फिर मैं इनको लेके आया यहाँ पे, और इनको यहाँ पे आज की डेट में ही CEO। जब मैं MLM की बात करता हूँ तो MLM का एक्सपीरियंस मेरे पास 27-28 साल का है। अगर आप विजन की बात करें तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि कंपनी 200, 300, 400 साल चलेगी। हाँ, मेरा ये सवाल सुनने के बाद लोग कहते हैं कैसे, तो मैं बोलता हूँ कि इसमें इशू क्या है। अगर मर्सिडीज 100 साल पुरानी कंपनी की हम गाड़ियाँ आज भी खरीद रहे हैं, टाटा कितने साल हो गए, टाटा को 150 साल पुरानी कंपनी आज भी चल रही है कि नहीं चल रही, तो जोई वेलनेस क्यों नहीं चल सकती वो? ये तो सिर्फ एक बात है ना, हम कितने विजन के साथ हैं, मतलब किस विजन के साथ। तो मैं आपसे आज कह रहा हूँ ये 200 साल से ज़्यादा चलने वाली कंपनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन इसको चलाती नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो लीडर्स हैं, मुझे पता है भाई, मेरा जो जनरेशन है अगर वो इस बिजनेस में लगी हुई है, इस कंपनी को आगे बढ़ाने में, तो आप अपने बच्चों को क्या करने वाले हैं? अगर आप महीने के 10 लाख रुपए कमाएं या 20 लाख रुपए कमाएं या 1 करोड़ पर मंथ कमाना शुरू कर दें, तो अपने बच्चे को कोई और बिजनेस में भेजोगे? क्यों भेजोगे? कोई दूसरा ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें 1 करोड़ महीना आएगा? जोई वेलनेस में तो कंफर्म 1 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा? भरोसा है? यस सर, भरोसा है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन तो इसको चलाती रहेगी, तो ये कंपनी चलती रहेगी, पहली चीज। दूसरी बात है प्रोडक्ट्स। जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी ना हो, उस कंपनी में कभी मत जुड़ना, ये कहा जाता है। जोई वेलनेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। तालियां। मैं अभी बात करूंगा क्यों ये प्रोडक्ट इतने पावरफुल हैं। हम खुद बनाते हैं, और अदीब शाह जब ट्रेनिंग करते हैं तो आप उनकी ट्रेनिंग को देख कैसे, मतलब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? वो कब होता है? जब एक व्यक्ति खुद ये चीजें कर रहा होता है, बना रहा होता है। और जब हम किसी से उधार लेके किसी और से करते हैं, तो ना तो हमारे पास वो नॉलेज है, ना वो ज्ञान है, ना उस प्रोडक्ट के बारे में पता है कि बना कैसे, क्योंकि कोई और बना रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है।
हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तीसरी चीज, कंपनसेशन प्लान। मैं आज के वक्त में ये बात बता सकता हूं पूरे दावे के साथ कि दिस इज द टाइम, आज एट नाउ जोई वेलनेस से बेहतर कंपनसेशन प्लान आज की डेट में किसी कंपनी का। और ये बात इसलिए नहीं कि मैं ये हमारा प्लान है, इसलिए कि कंपेयर किया है लोगों ने। आप लोग भी जानते हैं ये बात, मैं भी जानता हूँ, मुझे भी 28 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। हमने ये प्लान बहुत साइंटिफिकली, लॉजिकली ये प्लान डिज़ाइन किया है और इतना पैसा इसमें डाला है आप लोगों के लिए। और ऐसा नहीं कि हमने सारा डाल दिया कि अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया, हमने बचाया हुआ है भाई। कंपनी भी चलती रहेगी, आप भी बहुत बढ़िया पैसा बनाने वाले हैं। चौथी चीज होती है ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड सिस्टम। हमको जो ट्रेनिंग देनी है एज ए कंपनी, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, जिस कंपनी के पास ट्रेनिंग मॉड्यूल या सिस्टम नहीं है उस कंपनी में भी नहीं जुड़ना चाहिए। अब हमको क्या ट्रेनिंग देनी है एज ए कंपनी? हमको सिर्फ आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी, सिस्टम ट्रेनिंग की हमें जरूरत नहीं है। आपको बिजनेस कैसे करना है तो आप जानते हो। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम आपको देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं। हर 15 दिन में या जो भी तरीके हैं, जैसे भी हम मिलते हैं, हमेशा प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको मिलती है और ये मिलती रहेगी। हमने सिस्टम बनाए हुए हैं कि हम आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो जूम पे हो, चाहे वो किसी भी सिस्टम को, जैसे हम लोग गोवा जाते हैं, जयपुर जाते हैं, ये आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिस भी कंपनी को आपको चुनना है। अगर किसी भी कंपनी में ये स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हैं तो वो कंपनी इस बिजनेस में। हाँ, एक और चीज़, लीगली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जोई के बारे में बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज नाउ, अभी टिल मतलब इस मिनट तक जितनी भी गवर्नमेंट ने हमें गाइडलाइन या रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी चीज़ें बताई हैं, हम उन सबको फॉलो करते हैं और अभी तक हम अपडेटेड हैं। अपडेटेड हम आहिस्ते आहिस्ते हर स्टेट में रजिस्टर्ड अपना आपको कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में हमारी फाइल चली गई है और शायद अगले महीने महाराष्ट्र में हम रजिस्टर हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र में अगर कोई आदमी आपसे ये कहे अगले महीने से, तो आप कह सकते हैं यस, हमारी कंपनी महाराष्ट्र में भी रजिस्टर्ड है। अब आप बोलेंगे सर अभी तक क्यों नहीं हुई? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमसीए डिपार्टमेंट ही बहुत लेट बनाया है, अभी भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं चालू है, तो अभी बनाया है ऐसे। तो अभी ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिन स्टेट में अभी ये डिपार्टमेंट भी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हर स्टेट को कि ये जो है MLM के लिए, क्योंकि ये दिया है कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर को, और कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर ने हर स्टेट को बोला है कि इसके लिए एक डिपार्टमेंट अलग से बनाए। तो अभी बहुत सारे, जैसे बिहार में अभी कोई नहीं बनाया, यूपी दे आर प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम बहुत जल्दी इसको बना देंगे, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेने शुरू कर दिए हैं। इस तरह से बहुत सारे, सबसे पहले केरल ने इसकी शुरुआत की थी, तो केरल में हमारा बिजनेस भी नहीं है, तो अभी हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो 7 स्टेट हम लोग रजिस्टर हो गए और इस महीने हमने 4 स्टेट में और फाइलें डाल दी। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको हम 100% फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। और आप कह सकते हैं जोई वेलनेस इज ए लीगल कंपनी, 100%। कंपनी विजन एंड फ्यूचर प्लानिंग। देखिए, मुझसे सवाल यही होता है, ज़्यादातर मुझसे सवाल तो कंपनी के बारे में पूछेंगे, आप मुझसे ये तो पूछने वाले नहीं कि सर मैं सक्सेस कैसे हूँ। वो वैसे मैंने जवाब दे दिया आपको, कैसे होना है सक्सेस, नहीं, उससे भी पहले एक जवाब सवाल था, अपने किसी भी सक्सेस आदमी को फॉलो करो। वो जवाब भी मैंने आपको दिया, बट मेरा काम ज़्यादा यहाँ पे है, मैं आपको ये बात बता दूँ, क्योंकि आपको जितनी स्ट्रॉन्ग दिखेगी ये कंपनी, जितनी मुझे दिखती है, जैसे मुझे लगता है कि ये 200 साल चलेगी, जिस दिन आपको लगने लगेगा आप इसमें 200 साल की प्लानिंग कर लो, 200 साल की, अब आप बोलोगे 200 साल, मतलब आपकी जनरेशन भी तो है। आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो तो आपको लगना चाहिए ये तो फ्यूचर डायमंड है। कह रहा हूँ कि मुझे अब बाहर नहीं ढूंढना है, एक तो यही पैदा हो गया है।
तो ये जब तक माइंडसेट यहाँ से नहीं आएगा कि भाई इसको मुझे अब डॉक्टर इंजीनियर या कुछ और नहीं बनाना, क्या बनाना है, अब इसे जोई वेलनेस का डायमंड बनाना है। जी, हम कैसी कंपनी बना रहे हैं, ये सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि हम कैसी कंपनी, पहली बात हम एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं या जिसका प्रयास चल रहा है कि एक साधारण व्यक्ति इस कंपनी में आके अपना कैरियर बना सके, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सके, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सके, और वो ये फील कर सके हाँ वो भी करोड़पति बन सकता है। हम ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं। हम ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसके प्रोडक्ट हर घर में हैं। हर व्यक्ति हिंदुस्तान का इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हो, या कंपनी हो तो जोई वेलनेस जैसी ऐसी कंपनी बनाना, और ये प्रयास हमारा है। मैं पूरी दिल से, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं 16 घंटे क्या करता हूं, तो मैं सिर्फ यही करता हूं, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं करता। मैं सिर्फ इस कंपनी को एक ऐसी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता हूं कि हर घर, हर व्यक्ति जोई वेलनेस के प्रोडक्ट यूज़ करे और उसके बारे में बात करे, और अपने किसी को या खुद को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करने की प्लानिंग करें। स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, किसी भी कंपनी की स्ट्रेटेजी अगर प्लानिंग स्ट्रांग है तो फिर वो कंपनी आगे बढ़ती है। जैसे अभी हम एक प्लान कर रहे हैं कि हम आपको जो भी प्लान है, जो बिजनेस प्लान हमारा है, उसमें एक चीज़ और ऐड करने जा रहे हैं, वो है रॉयल्टी। बहुत जल्दी आपको एक न्यूज़ मिलने वाली है कि अब आपकी रॉयल्टी भी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप एक लेवल पे आए, एमराल्ड लेवल पे, जैसे आप एमराल्ड में पहुंचे, आपकी फिक्स हो गई रॉयल्टी कि आपको हर महीने एक्स्ट्रा इतना आना शुरू हो जाएगा। फिर आप रूबी हो, फिर आपको इतना आना, डायमंड हो तो और बढ़ के आने लगे। तो ये कैलकुलेशन चल रही है, और जैसे ही कैलकुलेशन पूरी होगी हम आपके सामने आ जाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो ये बात, कई बार हम एक पोस्ट पे पहुंच जाते हैं मगर हमारा बिजनेस ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें पता चला कि बन तो गए हम एमराल्ड या डायमंड, बट पैसा तो नहीं आ रहा। तो उस वक्त भी तो पैसा चाहिए ना, और सबसे जरूरी बात है कि भाई इतना पैसा तो चाहिए कि ज़िंदगी चलती रहे। तो एक इतनी रॉयल्टी आपको मिले कि आप नेक्स्ट लेवल को टच करने से पहले कम से कम वो खर्चा एक तरह से बिजनेस को डेवलप करने का कह लें, या फिर आपके जो मिनिमम बेसिक्स एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम मीट आउट होते हैं। तो इतनी रॉयल्टी हम आपको देने जा रहे हैं। ये प्लानिंग हो रही है। अब आप सोचिए कि अगर ये प्लानिंग हो गई तो 2 बेनिफिट होंगे। आपके नीचे इस पोस्ट में जो भी पोजीशन पे जो लोग होंगे वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि लॉयल्टी मिल रहा है, लॉयल्टी आ जाएगी। ठीक बात। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? हमारे बिजनेस में एक चीज़ कही जाती है कि ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर भाई रिटेंशन रेट तो बहुत डाउन है ना। रिटेंशन मतलब लोग टिक नहीं रहे हैं। तो लोगों को टिकाने का, रोकने का इससे बढ़िया तरीका दूसरा नहीं। तो ये करेंगे, और इस पे लगभग काम बहुत हो गया है। हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जो अकाउंटिंग है जो चल रही है कि भाई अब से 50 साल बाद अगर इतने सारे लोग हो गए और उनको भी पैसा देना पड़ा तो क्या पॉसिबल होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन चल रही है, और ये मुझे लगता है, मगर ये कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। नेक्स्ट 10,000 करोड़ की कंपनी हम अगले 7 साल में हमने प्लान किया है। ये 2025 चल रहा है, 2032 में हम 10,000 करोड़ का टर्नओवर कंपनी बनते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा, कोई 20 साल में हिंदुस्तान में, कोई 25 साल में इस लेवल पे आया। हम इसको 7 साल में ब्रेक करेंगे, और ये हमारा खुद का टारगेट है, किसी का कंपटीशन नहीं। आप हो सकता है कि रॉयल्टी के बाद हम इसको और जल्दी कर लें, बट अभी 10 साल, और दूसरा 3 साल में 1000 डायमंड मतलब 1000 करोड़पति हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, मतलब नए करोड़पति बनाने जा रहे हैं। तो ये पूरे इंडिया के लिए है, नॉट महाराष्ट्र। मैं आपको बता दूं कि 1000 में से अब महाराष्ट्र से कितने होंगे ये तो आप अंदाजा लगाइए या कौन होगा, मगर ये पूरे इंडिया के लिए प्लानिंग है कि हम 1000 करोड़पति, और 1000 करोड़पति बन गए तो आप सोचिए कंपनी का साइज क्या होगा, सोच के देखिए। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इसकी सारी प्लानिंग, और इसके लिए एक ही चीज़ है,
हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें, हम आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट दें और आपको और बेहतर करने के लिए रीज़न देते रहें कि हाँ ये बिज़नेस आपको और आगे और बेहतर करना है। जी नेक्स्ट, ये कौन है? मतलब मैं कहूँ तो ही इज़ माई फेवरेट। नेटवर्क एक्सप्रेस एक संस्था है जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने 20 मई को एक अवार्ड फंक्शन रखा है जिसमें डॉक्टर हेमंत को उन्होंने डायनामिक लीडर ऑफ द ईयर चुना है। 20 मई ये प्रोग्राम होने वाला है अगले महीने। अगर हो सके तो आप इसके साक्षी बन सकते हैं और वहां जाके आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब उस दिन ये जो शील्ड लेंगे, ये ट्रॉफी लेंगे। आप सोचिए हिंदुस्तान में जब ये सर्वे हो रहा था तो हमारे पास वो लोग आए और हमने जब डॉक्टर साहब के बिजनेस रिजल्ट और स्ट्रेटेजी और स्टैटिक्स दिए तो डायनामिक लीडर ऑफ द ईयर। डायनामिक क्या होता है? जब आपका बिजनेस ऐसे ऐसे हो उसे किस तरह से आप संभाल के ऊपर ले जाते हैं। बेसिकली डायनामिज्म ये है, आप कितना पैसा कमा रहे हो ये डायनामिज्म ये तो हो ही जाएगा। बात ये है कि जो संभाल सके वो लीडरशिप है और जो करके दिखाया, किया है कि नहीं किया? यस। तो आपके पास इतनी बड़ी पावरफुल लीडरशिप है तो फिर तो जो सवाल था वो वैसे आसान हो जाता है। और दूसरी बात, जो 1000 करोड़पति बनने वाले हैं उसमें से मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा यहीं से होने चाहिए। यस सर। मैं ऐसा चाहता हूं, बाकी तो देखेंगे क्या होगा अगले 3 साल में। तो ये बहुत फख्र की बात है आपकी, स्पेशली आपके ग्रुप के लिए। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या काम होते हैं और क्या है चीजें, जरा आगे बढ़ाएं। 3R बिजनेस बोलते हैं इसको। पहली चीज है रिक्रूटमेंट, दूसरी चीज रीपर्चेज एंड रिटेलिंग, तीसरी चीज रिटेंशन। अगर ये 3 डिपार्टमेंट आप संभाल लें तो ये बिजनेस आपका फिर रॉकेट की तरह जाएगा। आपके ग्रुप में रेगुलर रिक्रूटमेंट होते रहनी चाहिए। मतलब क्या है इसका? ज्वाइनिंग होती रहनी चाहिए। आपके ग्रुप में बहुत अच्छे से रीपर्चेज और रिटेलिंग होती रहनी चाहिए। तो ये क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट सेल। तीसरी चीज क्या है? रिटेंशन। अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो आपका ग्रुप साइज बढ़ता रहेगा क्योंकि लोग आपके साथ टिके रहेंगे। अब ये 3 चीजों के ऊपर चौथा काम नहीं है यहाँ करने को। जब हम रिटेंशन की बात करते हैं तो ये लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, बेसिकली लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जिस ग्रुप में लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्यादा होंगे, ट्रेनिंग्स ज्यादा होंगी, क्योंकि रिटेंशन एक ही चीज है। रिटेंशन अगर बढ़ानी है तो ट्रेनिंग्स बढ़ा दो, रीपर्चेज बढ़ाना है तो ट्रेनिंग बढ़ा दो, रिक्रूटमेंट बढ़ाने हैं तो प्लान बढ़ा दो। रिक्रूटमेंट किससे होता है? प्लान शो करने से। एसटीपी बढ़ा दीजिए। प्रोडक्ट सेल अगर करनी है तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बढ़ा दीजिए और रिटेंशन अगर करनी है तो लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ा दीजिए। जिस ग्रुप में ये 3 प्रोग्राम होते हैं वो ग्रुप हमेशा चलता है। ये आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि 3 से चौथा डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं तो आप बता दीजिए चौथा क्या डिपार्टमेंट है? और भी कोई है क्या सर? और है ही नहीं। तो आप कहेंगे सर ये रिटेलिंग क्या है? जोई वेलनेस में रिटेलिंग की जरूरत ही नहीं है। जोई वेलनेस ने आपको कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं, ऐसे टूल्स दिए हैं जो मैं अभी आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो अल्टीमेट होने वाले हैं। एक चीज़ और है कि इस बिजनेस में कौन सक्सेस हो रहे हैं? जो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस जैसे कहा जाता है कि कौन लोग ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं। तो जो लोग सक्सेस हैं उनको देखिए कि वो ज़्यादा अच्छा बोल पाते हैं, उनकी स्पीच बहुत अच्छी है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, उनको नॉलेज बहुत अच्छी है, वो प्लान बहुत अच्छा देते हैं, वो फॉलो बहुत अच्छे करते हैं, वो इन्विटेशन बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो ये क्या है? ये है प्रैक्टिस का काम। ये नॉलेज का काम है ही नहीं, सब प्रैक्टिस। और ये बात कही जाती है, करत करत अभ्यास के गूढ़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पट निशान। मतलब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ऐसे मास्टर बन जाएंगे। आप अगर लोगों को इनवाइट करने की कला सीख जाएं और नहीं भी आती है, आप इन्विटेशन करना शुरू कर दें, थोड़े दिन में आप लोगों को इन्विटेशन करना सिखा रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एक मैं हमेशा बोलता हूँ, एक अनपढ़ व्यक्ति थे मिस्टर खान।
फाइनली उनको हमने मिस्टर क्रेन कहना शुरू कर दिया। उनको एक ही काम आता था, उन्हें ना प्लान देना आता था, ना फॉलो अप करना आता था, एक काम आता था, प्लान लोगों को उठा के वो मीटिंग में लाना। और उसकी वजह से वो व्यक्ति कंपनी में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की, दो गाड़ियाँ अचीव कर लिया, 3 लाख 4 लाख रुपये महीने की इनकम पे आ गया। सिर्फ किस बात से कि उसे एक ही काम आता था, इनवाइट करना। और ये इस बिजनेस का सबसे पावरफुल टूल है, काम है कि लोगों को कैसे मीटिंग में सबसे ज़्यादा लाया जाए। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, प्लान आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई और दिखाई देगा, फॉलो अप आपकी अप्लाइंग कर लेगी, मगर लोगों को इन्वाइट तो आप ही को करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो काम आपको करना है वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे किसी आदमी को वजन कम करना है तो एक्सरसाइज तो उसे ही करनी पड़ेगी ना, या किसी और को करनी पड़ेगी। मतलब कोई आपके लिए जिम में चला जाए, रख लो आप किसी को, फायदा है उससे कुछ? कोई फायदा नहीं। तो ये काम तो पैसे देके भी नहीं होगा। तो मैं अगर ये कहूँ कि इस बिजनेस में एक काम जो कोई और नहीं कर सकता वो है इनविटेशन, जो आपके बिना कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि इनविटेशन आपके हैं, आपके हैं, वो कोई और क्यों करेगा, वो अपनी करेगा। हाँ, प्लान कोई और दिखा सकता है, फॉलोअप कोई और कर सकता है, ट्रेनिंग कोई और दे सकता है, देखिए कितने सारे काम हैं जो दूसरे कर सकते हैं, बस एक काम जो कोई और नहीं कर सकता। तो ये बहुत समझने की जरूरत है, और ये बात को समझिए, और इसके लिए प्रैक्टिस और कुछ नहीं। पावर ऑफ द बिजनेस प्लान, ये थोड़ा सा कट रहा है ना? पावर ऑफ द बिजनेस प्लान, एक जो मैंने अभी बताया बुक लिखी थी, उसमें जैसी शुरुआत होती है तो प्रस्तावना में एक स्टोरी है छोटी सी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो किताब जरूर खरीदें। अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक को, सफलता हर एक का अधिकार। फ्लिपकार्ट पे भी है और अमेजोन पे भी है। एक स्टोरी है, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अमीर रहे वो, करीब 30 साल 25-30 साल तक, मतलब कोई दूसरा आया नहीं उस टाइम। अभी तो बहुत सारे लोग आ गए, ऊपर नीचे होता रहता है। अरे वाह। तो इसमें एक स्टोरी ये है कि बिल गेट्स का इंटरव्यू चल रहा है और एक लड़की है जो उनका इंटरव्यू कर रही है। तो सवाल है, बट एक सवाल वो पूछती है, मिस्टर बिल आप एक बात बताएं, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए? सवाल, दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए? ये सवाल लड़के ने पूछा। बिल गेट्स ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली, एक चेक साइन किया, ब्लैंक चेक, नाम नहीं लिखा, अमाउंट भी नहीं भरा, साइन करके उस लड़की को दे दिया। अब लड़की की तरफ जब उन्होंने चेक बढ़ाया तो वो सकपका गई। उसने कहा, सर मैंने आपसे पूछा है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए, मैंने आपसे कोई चेक वेक नहीं मांगा। तो बिल गेट्स ने कहा, इसे रख लो। उसने पकड़ लिया और उसने देखा, तो उसने फिर कहा कि सर मेरा मतलब ये नहीं था आप मुझे कोई अमाउंट दें या मुझे चेक दें, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी, और हमारे जो दर्शक हैं या जो सुन रहे हैं, कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने। और उसने घबरा के उनको वो वापस कर दिया। बिल गेट्स ने उस चेक को अपनी जेब में रख लिया। तो उस लड़की ने फिर पूछा कि सर आप मुझे बताएं कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए। तो बिल गेट्स ने कहा, तुमने अभी अभी दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बनने का मौका खो दिया। तो लड़की फिर घबरा गई, तो और ज़्यादा घबरा गई। उसने कहा, सर मतलब आप क्या कह रहे हैं? कहते मैंने तुम्हें ब्लैंक चेक दिया था, अब इसमें तुम मेरी सारी रकम भर सकती थी, सारी दौलत लिख सकती थी, और तुम मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो जाती और दुनिया की सबसे अमीर आदमी बन सकती थी। कैसे सर, मैं ऐसा थोड़ी कर रही हूँ। वो घबरा गई, सकपका गई। अब बिल गेट्स सामने बैठ के ऐसी बात कर रहे थे। उसने कहा, तुम्हारे पास एक मौका था जो तुमने गंवा दिया, और मैं यही काम नहीं करता हूँ, मैं मौके नहीं गंवाता हूँ, मैं मौके नहीं गंवाता हूँ, तुमने गंवा दिया। मौका आया था तुम्हारे पास,
मैं जब इस प्लान की बात करता हूँ या कंपनी के, जब मैं बिजनेस प्लान की पावर की कोई बात करता है तो मैं ये स्टोरी से ज़रूर सुनाता हूँ कि ज़िंदगी में ये मौका है जोई वेलनेस का, जो लोगों के पास आ रहा है और हर व्यक्ति के पास जा रहा है। कुछ लोग इसे गंवा देंगे, बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना। 150 करोड़ कमाने का मौका है, 150 करोड़ कमाने का। और आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आपने मौका तो नहीं गंवाया, मगर इसे समझा भी नहीं तो भी आप इसे गंवा देंगे। इसलिए ये बिजनेस प्लान इतना पावरफुल है कि बिल गेट्स की इस बात को याद रखिएगा कि मौके नहीं गंवाने हैं। 150 करोड़ का। हम इस पूरे प्लान में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पावरफुल हैं। जैसे आपको एक ज्वाइनिंग के साथ प्रोडक्ट मिलता है और उतने के ही आपको क्या मिल जाते हैं, फ्री प्रोडक्ट वाउचर। ये फ्री प्रोडक्ट वाउचर जो है ये वो चीज़ है जो आपके किसी भी डाउनलाइन के लिए उसको रिटेन करती है अगले 16 महीने तक। हर महीने 1000 का प्रोडक्ट कंपनी फ्री दे रही है और उसे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए 1000 रुपये की परचेज करनी होती है और उसे 16 महीने तक ये करना है, उसे इकट्ठा भी नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि वो 16 महीने आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपको बस इतना करना है कि उसे याद दिलाना है कि उसका ये वाउचर लैप्स नहीं होना चाहिए, मतलब फ्लश नहीं होना चाहिए। अगर वो आपने बिल नहीं किया किसी ने तो क्या होगा, ये फ्लश हो जाता है। तो फ्लश नहीं करना है, फ्लश आउट नहीं करना है। तो इसको सिर्फ इतना ही है कि पूरी टीम जो भी है उसको एक बार ये कॉल कर लें कि भाई तुम्हारा ये हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो इसको कर लो, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। और ये एक चीज़ है जिसकी वजह से ये बिजनेस बाकी किसी भी कंपनी के बिजनेस प्लान से पावरफुल होता है। तो इसको हमने इस नज़रिए से बनाया कि ये ऑटो रीपरचेज फॉर्मूला बन जाता है। जब भी आपकी डाउनलाइन से 1000 रुपये का कैश आता है तो 1000 का मतलब है 500 बिजनेस वॉल्यूम, और 500 बिजनेस वॉल्यूम हर व्यक्ति अगर आपके लिए कर रहा है तो आप सोच भी नहीं सकती ये बिजनेस कितना बड़ा बन जाता है। जी, कंसिस्टेंसी ऑफर, पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसको क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट, गोवा। गोवा की जब बात आती है तो ये वो चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस की गई। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्यों, तो मैं बोलता हूँ कि बात ये है कि वो ऐसा मेन स्विच है कि सिर्फ अगर इसी स्विच को ऑन कर दिया जाए तो सारी इनकम, जितनी भी 11 प्रकार की इनकम है इस बिजनेस में, सारी इनकम आपको आनी शुरू होगी सिर्फ एक काम से। तो क्या काम है? गोवा। हर व्यक्ति अगर गोवा चला जाए, मैं एक ही बात चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति एक बार गोवा घुमाए जोई वेलनेस। अगर ये हो गया, आप लोगों ने कर दिया, क्योंकि किसी भी कंपनी को मेरे सोचने से तो हो रहा है, मैं अकेला क्या हूँ, कुछ भी नहीं। हम कंपनी जब बात करते हैं तो हम सब मतलब पूरी इंडिया में जितने जोई वेलनेस के DSA हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट हमारे जितने भी हैं, वो सब मिलके, हम सब मिलके इसको बड़ा बनाने वाले हैं। तो हर व्यक्ति अगर ये मान ले कि जो उसके साथ जुड़ रहा है उसे गोवा भेजना है, तो एक ऐसा दिन आएगा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति क्या होगा, एक बार गोवा घुमाएगा। और गोवा घुमाएगा तो आप मुझे बताओ ईमानदारी से क्या होने वाला है आपके साथ? क्या वो 150 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आने वाले हैं? डेफिनेटली। वो 150 करोड़ की जब हम बात करते हैं, अभी मुझसे किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट चल रहा था, तो उसने पूछा कि आप ने जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस में क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? तो मैंने एक ही बात बोली कि बिजनेस में मैसेज ये है कि बिजनेस को एथिकली करना चाहिए। और एथिकली का मतलब है कि बिजनेस होना चाहिए, कोई स्कीम नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि जोई वेलनेस क्या करती है इसके लिए? तो मैंने कहा जोई वेलनेस बिजनेस नहीं करती, हम बेसिकली स्कीम नहीं प्रमोट करते, हम कैरियर प्रमोट करते हैं। आज के वक्त में जोई वेलनेस एक ही बात बोल रही है कि क्या आपको अपना कैरियर बनाना है तो जोई वेलनेस में आप आइए। मतलब वी ऑफर ए कैरियर प्लान है। दूसरा, हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हम बिजनेस प्लान नहीं बोलते, हम बोलते हैं वी हैव ए वंडरफुल प्रोजेक्ट, 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्या सुनना चाहोगे? अब कोई से जब भी ये बात करो कि आप
कि मेरे पास एक 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप सुने इसे, तो आपको समय देगा या नहीं देगा? क्योंकि उसके लिए ये नई चीज़ है, 150 करोड़ का प्रोजेक्ट। आप कहेंगे मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, एक कंपनी का प्लान है, मत बोलिए ये बात। आप शब्द यूज़ करें, चेंज करें। और जो हो रहा है, तो मैंने वहाँ बोला कि हमने दो वर्ड यूज़ करने शुरू किए और जिससे इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी आ रही। एक कैरियर और दूसरा प्रोजेक्ट। 150 करोड़। तो ये जो है गोवा वो एक चीज़ है जो आपको, अभी इसकी क्या कैलकुलेशन है मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। पावर ऑफ प्रोडक्ट। आपसे भी पूछा जाता होगा कि हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है? ओलियो। अच्छा, ओलियो को देखिए ना कितना बढ़िया नाम है ना।